उसको कोई गलत नहीं कहा, नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर तुम मखड़े करते थे नहीं करते थे। अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के आ रहा भाई, तो उसको पूछ ले, अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे, एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान की जो आज सुबह से वायरल है। ये वायरल बयान ये है कि पहले की सरकारों में पुलिस के अधिकारियों को कपड़े उतारकर धूप में खड़ा कर दिया जाता था अगर वो कुछ गलती करते थे। ये सजा देने का ऐसा तरीका है जो पहली बार, हमें 25-26 साल हो गए, हमने किसी अधिकारी को कपड़े उतार के धूप में खड़े हुए नहीं देखा है। हालांकि अगर देखा होगा नायब सिंह सैनी ने तभी कहा है, हम इसका खंडन भी नहीं करते हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी ने यह बात कही है तो सबूत भी दे देने चाहिए थे, ऐसा नहीं हुआ। ये विवाद असल में है क्या, जिसकी वजह से नायब सिंह सैनी को इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी और अपने आप को अपनी सरकार की ओर से खुद को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह के तर्क देने पड़ रहे हैं। दरअसल हम आपको बताते हैं कि एक विवाद ये हुआ था कि साइक्लोथॉन नशे से लोगों को, युवाओं को दूर रखने के लिए हरियाणा सरकार का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें युवाओं को साइकिल चलाने और दूसरे गेम्स वगैरह की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए जाते हैं। सिरसा में इसका समापन था, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, और मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो गणेशी लाल जो पूर्व राज्यपाल उड़ीसा के हैं, उनके बेटे मनीष सिंगला भी वहां पहुंचे। मनीष सिंगला वहां पहुंचे तो डीएसपी जींद जितेंद्र राणा की वहां ड्यूटी लगी हुई थी, वो मनीष सिंगला को पहचान नहीं सके। उनका कसूर सिर्फ इतना था और उन्होंने मनीष सिंगला को वहां जाने से रोक दिया, स्टेज के पास जाने से रोक दिया। तो मनीष सिंगला ने अपना आई कार्ड दिखाने की कोशिश की, इससे भी नहीं माने तो जो है उनकी बाजू पकड़ के जितेंद्र राणा ने उनको पंडाल के पास से बाहर कर दिया। यह वीडियो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद क्या था, यह भारतीय जनता पार्टी है, लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, तो अहम पे ठेस, ईगो पे ठेस, ये तो होना ही था दोस्तों। ये हुआ। उसके बाद डीएसपी साहब की तो जैसे शामत आ गई, उनको सिरसा बुलाया गया और सिरसा बुला के गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला के साथ बिठाया गया। उसके बाद डीएसपी जितेंद्र राणा माफी मांगते हुए दिखाई दिए। एक वीडियो और वायरल हुआ जिसमें जितेंद्र राणा माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और इस दौरान वो अगर मनीष सिंगला को नहीं पहचान पाए तो ये उनकी गलती है और इस गलती के लिए वो क्षमा प्रार्थी है। और देखिए, गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला कितने बड़े दिल के, उन्होंने उनको माफ करते हुए कहा कि वो हरियाणा पुलिस का सदैव सम्मान करते हैं और अगर जितेंद्र राणा ने माफी मांग ली है तो अब उनके कोई गिले शिकवे नहीं है। दोस्तों, ये कैसा सम्मान हरियाणा पुलिस का बीजेपी सरकार में हुआ है, जो गणेशी लाल के बेटे बोल रहे हैं कि वो हरियाणा पुलिस का सदैव सम्मान करते हैं और साथ में बैठा के माफी मांगते हैं। और जब इस माफी मांगने के वीडियो पे लगातार सवाल उठने लगे तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिनका मैंने शुरुआत में जिक्र किया, वो कहते हैं कि पिछली सरकारों में तो कपड़े उतार कर अगर कोई अधिकारी गलती करता था तो उसको धूप में खड़ा कर दिया जाता था। जरा ध्यान से सुनिए, मैं एक बार फिर से ये वीडियो आपको दोबारा सुनवा रहा हूं। उसको कोई गलत नहीं कहा, नहीं तो पूर्व की सरकारों में तो ऐसा हाल था, कपड़े कटवा कर तुम मखड़े करते थे नहीं करते थे। अरे कोई पब्लिक, उसने अपने आप कहा है, परंतु उसने ये भी देखना चाहिए था जब वो एक वीडियो और वायरल हो रही है, उसके साथ साथ, और वो वीडियो है कि उसको छोड़ के आ रहा भाई, तो उसको पूछ ले, अगर जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर हैं, उसी को बाहर कर देंगे, एक सिस्टम तो है ना। फिर अधिकारी है, अधिकारी की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना।
सुना आपने, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि गलती होने पे भाई साहब आप शुक्र मनाओ कि बीजेपी की ये सरकार जो हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आई है वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर रही है। लेकिन व्यवहार कैसा हो रहा है ये दोस्तों आप बताइए। कहा जाता है कि पुलिस का इकबाल तो इतना जोरदार होना चाहिए कि जब पुलिस की खाकी वर्दी दिखे तो फिर उसके बाद अपराधियों के पैर कांपने लग जाए, उनके हौसले ही ना हो इतने कि वो कोई अपराध करने की सोचे, और अपराधी जहां पुलिस की वर्दी मौजूद हो वहां से 9-2-11 या गायब हो जाए। लेकिन यहां तो पुलिस वालों का सम्मान ही गायब होता हुआ दिख रहा है। पुलिस वालों को माफी मांगने पर मजबूर किया जा रहा है, और अगर वो माफी मांग लेते हैं और माफी मांगने के बाद उनसे जब सरकारों से सवाल पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ऐसा हमने तो फिर भी ठीक किया है, पिछली सरकारें तो धूप में खड़ा करती थी। दोस्तों ये किस तरह की राजनीति है? जब अपने ही अफसरों को इस तरह से जलील किया जाएगा, जब अपनी ही सरकार में अधिकारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा, तो फिर कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के बीच विश्वास कैसे होगा? ये बड़ा सवाल है। ये वही सरकार है जब 2014 में सत्ता में आई थी, उसके बाद से एक जुमला भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से लगातार छोड़ा जाता रहा कि खर्ची और पर्ची की सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया है। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते आए हैं कि नौकरियां केवल खर्ची और पर्ची के जरिए मिलती थी। तब भी मैं ये सवाल उठाता था, तब भी मैं ये पूछता था। उस समय तो जिसको आजकल गोदी मीडिया कहा जाता है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग होते थे, और तमाम डिबेट और डिस्कशनों के दौरान मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये सवाल किया कि आपको इसका मतलब 2014 से पहले जितने कर्मचारी इस समय भी सेवा में है किसी एक पे भी भरोसा नहीं है। और दोस्तों ये साबित भी हो गया है। अपने ही अधिकारियों को इस तरह से जलील किया जाएगा, लगातार माफिया मंगवाई जाएंगी, और जब माफी मांगने का सवाल उठेगा तो ये कहा जाएगा कि आप शुक्र मनाओ कि आपको धूप में नहीं खड़ा किया गया है। दोस्तों कार्यपालिका और विधान पालिका ये मिल के काम करते हैं, एक व्यवस्था बनाती है और दूसरा व्यवस्था को लागू करती है। व्यवस्था बनाने वाले अपने आप को अगर सुपीरियर समझने लगे और लागू करने वालों को इस तरह जलील करने लगे तो फिर आप कमेंट करके बताइए आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है, और मुख्यमंत्री के इस बयान पे आप क्या कहते हैं ये भी बताइए। ये शो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।